ध्यान दीजिए सबके बच्चे लोग। सूरज, ऐसा क्वेश्चन रहेगा बिना बनाए मारना है आंसर हमेशा। कितना आएगा देखो, बता रहे कैसे, देखो ध्यान से बाबू। देखो यहाँ पर जो है ना, ये है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बटा में ए प्लस बी। तो यह और यह कट नहीं जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, ए माइनस बी, है कि नहीं है। अब देखना ध्यान से, यह हो गया ए, यह हो गया ए, तो ए स्क्वायर हुआ, बीच में क्या दिया माइनस, माइनस है। ये दोनों सेम चीज है, बी और यह बी, तो बी स्क्वायर हो गया, और डिवीजन मतलब क्या हो गया, बटा ए और यह बी, दोनों अलग अलग है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो ए और बी मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया इसको, कुछ तो बोलिए हाँ हो ना, वेरी गुड। यहाँ पर यह हो गया ए, यह हो गया आपका बी, तो ए प्लस बी कर दिए। नीचे देखिए यहाँ पर ए और यहाँ बी, तो इसको क्या करें, सॉरी ए और ए स्क्वायर, यहाँ पर बी और बी स्क्वायर हो गया, गुना करेंगे तो, और नीचे यह। तो अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर यह और यह कट कर दूं, बचा क्या हमारे पास, ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी बचा। अब ए माइनस बी बचा हमारे लिए, तो ए है कौन सा हमारा, ए यह है और बी कौन सा है, यह वाला है। सिंपल, पूरा चीज लिखने की जरूरत ही नहीं था आपको, पूरा लिखना ही नहीं था आपको, बस ये समझना था यह ए है और यह ए, तो ए स्क्वायर हो गया, यह बी है और यह बी, तो बी स्क्वायर हो गया, बटा में क्या है ए और यह बी है, तो ए प्लस बी कर दिए, बीच में प्लस है। तो देखो यहाँ पर रूल होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, ए प्लस बी कट हो गया, क्या बचा आपका ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को ढूंढने का प्रयास करो कि ए माइनस बी मेरा है कौन सा। तो ए कौन सा है दोस्तों, ए माइनस बी मैं निकालने जा रहा हूँ, ए कौन सा, ये वाला है, ये ना जी। इसको यहीं पर सॉल्व कर लो आप, 10 दहा 100 और एक 101 बटा 10, तो ऊपर में 10 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। देखो ना यहाँ पर 10 दहा 100 और एक 101 बटा 10 हुआ, 10 ऊपर 101 नीचे हो जाएगा, तो 101 और 10 कितना, 111 बटे में 101, 111 बटे में 101, यह हुआ ए का मान। ये किसका मान हुआ, ए का मान हुआ। अब निकालना है बी का मान, तो बी का मान है कौन सा, ये वाला है, ये ना है जी बी का मान, यह ए स्क्वायर था, यह बी स्क्वायर था, मतलब बी ये वाला है। अब ध्यान से देखिएगा, 10 दहा 100 और एक 101 बटा 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बटा 101 हो जाएगा, 101 माइनस 10 कितना हो जाएगा, हाँ जी 91 बाई में 101, यह हो गया ए, यह हो गया बी। अब गौर कर लीजिए यहाँ पर 101 एलसीएम 101 हो जाएगा, 111 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, 20 हो जाएगा, और 11 माइनस 9 तो यानी कि 20 बटा 101। ऑप्शन में चेक कीजिए है क्या, बस एक ही लाइन में तो बन गया आपका क्वेश्चन। पूरा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं था, अगर आपको तरीके से देखा जाए तो पूरा लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। सिंपली आपको क्या करना था, ए माइनस बी दिवाकर समझे आप, ए माइनस बी कहाँ से लिए बाबू हम लोग, हाँ ये सिंपली कट रहा था आपका। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था और यह ए प्लस बी नीचे दिया था, तो यह ए प्लस बी कटा और ए माइनस बी हो गया बटा ए प्लस बी, तो यह और यह मेरा कट गया, तो बच्चा क्या अल्टीमेटली ए माइनस बी। तो ए हमारे लिए यह है और बी हमारे लिए यह है, तब ना ए स्क्वायर हुआ था और यह बी इंटू बी क्या हो गया था, बी स्क्वायर हो गया था। क्या मेरी बात समझ पा रहे सभी बच्चे। तो हमारा आंसर जो आएगा दोस्तों 20 बटा 101 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, नोट कर लीजिएगा सही बच्चे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। पहले इसको रफ कर लीजिएगा सब बच्चों। गुड, वेरी गुड। अब कुछ आपको मैं दे रहा हूं, कुछ प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको ओल्ड पैटर्न पर आपको पूछा जा चुका है। यह सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन थोड़ा पुराने प्रश्न है। 2012-13 में क्वेश्चन आया हुआ, 13 में क्वेश्चन पूछा था। मैं इसको रिपीट कर मिटा दूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि इफ ए बी सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 1 बाई ए प्लस बी टू द पावर -1, 1 बाई 1
प्लस बी प्लस सी टू द पावर -1 और प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए टू द पावर -1, ये दिया दोस्तों, ये आपको दिया होगा। तो हमसे कह रहा है कि हाँ इसका मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें। यदि ए बी सी का मान आपको क्या दिया, 1 दिया है, इसका मान आपको निकालना है। इसको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 में ए में 1 है, बी में -1 है, सी में 2 और डी में 3 है। इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बार आप कोशिश कीजिए। हाँ जी, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं आप, जो मन है आप सब कर सकते हैं। बट ध्यान रहे इसका हमें ए बी सी को गुना करने बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन सामने बोर्ड पर देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि ए बी और सी का मान आपको 1 दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि 1/1 प्लस ए टू द पावर b -1 यह दिया है, 1/1 प्लस बी प्लस सी टू द पावर -1 प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए टू द पावर -1 यह दिया दोस्तों। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लाना है, इनमें से कोई आपका एक सही रहा होगा। तो आप यहाँ पर कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जल्दी से कैसे लाएंगे, यह पर डिपेंड करता है। जितना संभव हो पा रहा है जल्दी बनाना, आप यथाशीघ्र प्रयास करें फटाफट। ये सभी क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूँ ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 2013 में आपको रिपीट किया था, तो उसके बाद भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब है ना। तो ये सब अगर आप सीजीएल में जाना चाहते हो, एसएससी रेलवे कहीं भी जाना चाहते हो, तो इन सब पर आपको काम अच्छे से करना होगा, बहुत अच्छे से वर्कआउट करना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। बच्चे आंसर देना स्टार्ट कर रहे हैं, ये होगा 1। बहुत सुंदर, वेरी गुड। और आप लोग बाबू 1 आएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका मनोहर नहीं समझ में आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनाया ना नहीं बनाया, ऐसे क्वेश्चन बनाना है आपका। देखिए ध्यान से, देखिए इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एकदम टाइम एकदम सेकंड भी रहेगा तो काफ़ी है, बहुत जल्दी बना पा रहे हैं आप लोग। मतलब मेन डरते क्यों है, इसलिए डरता है कि बच्चे लोग यार इतना लंबा क्वेश्चन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मापता है, और जहाँ से वो डर बढ़ जाता है। कुछ नहीं है मेरे भाई साथियों, ध्यान से देखो। पहले मैं इसका एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ शॉर्टकट, कि आप एग्जाम में से कैसे शॉर्ट यूज़ करोगे। बाकी इसका प्रॉपर सॉल्यूशंस क्या बनेगा, जल्दी से कैसे बनाएंगे हम लोग, वो आगे बात करते हैं। पहले ध्यान से देखो, एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिखेगा तो कैसे हम काम करें। ध्यान से देखिए सनी, इधर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो सनी, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए बी सी का मान 1 है बाबू, 1 दिया हुआ। तो ये काम करते हैं ना कि a बराबर b बराबर c बराबर 1, सबके लिए मैं 1 मान लेता हूँ। अब बताइए कि 1 × 1 × 1 × 1 तो 1 ही रहेगा बाबू, सबका मान 1 मान लेता हूँ। अब एक बात बताइए, किसी का पावर हम 1 का पावर कुछ भी करें तो 1 ही ना रहेगा। अब देखो यह है 1, 1 और 1 2 और 1 3, ये 3 बार, और यह कितना बार है 1 2 3 बार, तो 3 से गुना कर दीजिए, कट के आंसर क्या आ गया, नहीं समझे। अगर 2 को हम लिखते हैं 2 2 2 3 बार तो 6 ही ना होगा, हम सिर्फ 2 को 3 बार लिखे गुना कर दिए। नहीं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है, सबका मान 1, तो 1/3, यहाँ भी कितना 1 1 1, 1/3, तो 1/3 × 3 कट के कितना आएगा 1 आएगा। आप नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/3 1/3 और यह हो गया 1/3, 3 एलसीएम निकालेंगे 3/3 कट के तो 1 ही आएगा आंसर। तो ये वो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। उसमें सर b का सर b तो इनवर्स तो फिर 1 तो ऊपर फिर चल जाएगा। हाँ जी, सर जो 1 किसी का भी पावर रहेगा बाबू। देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए a टू द पावर -1 है तो ये हो गया 1/a। अगर हम 1 का पावर -1 करेंगे तो 1/1 ही ना आएगा बाबू, तो वह कट के आपका अल्टीमेटली वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। 1 के इनवर्स में भी क्या होगा 1 होगा। 1 को चाहे सीधा करो या उल्टा करो, 1/1 करो, कोई फर्क पड़ेगा
1 रहेगा। तो यह इन्वर्स करने के बाद भी c का मान ऊपर नहीं जाएगा, वह आपको 1/1 आएगा। 1/1 मतलब क्या आएगा, 1 ही रहेगा। क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं कि a⁻1 का मान क्या होता है, 1/a होता है। बोलो हाँ या ना। तो अगर a होता है तो अब a का ही मान 1 है तो यह क्या होगा, 1/1 ही होगा। और 1/1 मतलब क्या, 1। तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए थी। अगर फिर भी अगर आ रही तो मैं आपको समझा दिया, ये आप समझ जाना। अब समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर कि बाबू अगर इस क्वेश्चंस को हम एक चाहते हैं सॉल्यूशंस देना, एक प्रॉपर सॉल्यूशंस की ओर आगे बढ़ना, तो इसका एक्चुअल सॉल्यूशंस क्या बन पा रहा होगा। आप लोग समझ पा रहे मेरी बात को ना। देखिए ये तो हुआ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व करना। अब इसका देखिएगा समस्या समझिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ पर यह कर दें कि ABC = 1 है, ध्यान से देखिएगा, ABC का मान कितना है, 1। तो हम C का मान सनी 1/a भी कर सकते हैं बाबू, C का मान a भी कर सकता हूँ 1/a। अगर मैं यहाँ पर 1/c करूँ तो यह a भी हो जाएगा। बोलिएगा ध्यान से, मैं C को एज इट इज छोड़ दिया तो 1/a भी आ गया। मैं 1/c को नीचे किया तो बचेगा a भी ना जी मेरे पास। तो मैंने C को बेस बना दिया। आराम से आप किसी को बेस बना काम करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर समझिएगा 1/1 + a और यह हो गया 1/b, हाँ या ना। उसके बाद 1/1 + b और यह 1/c हो गया। और यहाँ पर 1/1 + c और यह हो गया 1/a। समझ रही है ना, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर b से अगर हम गुना करें यहाँ पर तो b हो जाएगा और b × a b हो जाएगा और b कहाँ चल जाएगा, ऊपर नीचे 1 बचेगा। कुछ तो बोलिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो 1/1 + b और 1/c का मान पहले ही ला चुके हैं a b, तो क्या मैं यहाँ पर a b पुट कर सकता हूँ दोस्तों, वेरी गुड। यहाँ पर देखिएगा 1/1 + c का मान क्या दिया दोस्तों, 1/a। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 1/ab और यहाँ पर a रख लेता हूँ। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। अब तो ये देखो अरेंज्ड है, ये चीज़ को मैं अरेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ, मैं एक लाइन और आगे बढ़ जाता हूँ। b ये हो गया b, ये हो गया ab और यह 1 + b और यह अरेंज वे में है, इसको कुछ नहीं करना आपको। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम निकालता हूँ दोस्तों, ये तो बड़ा सा आपका 1 है, छोड़ दो आप, नीचे दिखाई दो, यह ab है, मैंने एलसीएम निकाल दिया। ab से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ab यहाँ पर है तो 1 बचेगा, यहाँ पर a है तो क्या बचेगा b। इस ab को मैं ऊपर में शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, क्योंकि ऊपर में तो 1 है बाबू। तो ab को मैं ऊपर में शिफ्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा आपका, ab बन जाएगा। आप एक बार ध्यान से देखो, नीचे एलसीएम सबका बराबर हो चुका होगा। BAB1 BAB1 BAB1, हाँ बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप नीचे आराम से लिख सकते हैं कि BAB1 ये लिख दिए, यहाँ लिख दिए। अब नीचे अगर एलसीएम बराबर है तो ऊपर वाला भी बराबर है, जोड़ देंगे सबको। तो ये b हो गया, उसके बाद क्या है ab हो गया, फिर क्या है 1, ये कट के क्या आ गया दोस्तों 1। और इस प्रकार से भी हमारा आंसर क्या आ गया 1 मिलेगा। तो यह हुआ आपका एक प्रॉपर सॉल्यूशंस, जो एग्जाम में इतना करना है नहीं आप लोग को। ये मैंने आपको बकायदा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको कि एग्जाम में हम लोग जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं, और मैंने पहले बता दिया था आपको। लेकिन ये आपको एक सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जब नोट बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आ रहा, अच्छे से आ रहा होगा। तो आप नोट करते चले, चीज़ों को देखते चले, और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, नोट कर लीजिए पहले इसको फटाफट। सही समझ रहे हैं आप, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैं इसको मिटा सकता हूं क्या, नहीं बोलते बच्चे लोग, गुड। मैं ऊपर में प्रश्न नोट कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर दोस्तों, क्या if √a + √b बटा में √a - √b ये दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि y = √a - √b बटा में
√a प्लस √b ये दिया इधर। और उसके बाद हमसे पूछा है कि फाइंड x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, इसका मान हमसे पूछ रहा है दोस्तों। x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई, इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आप इसको बनाएंगे तो आंसर आना चाहिए। इसका ऑप्शन दिया दोस्तों 2√ab बटा में a प्लस बी। अगला ऑप्शन दिया है 2√ab बटा में a माइनस बी। अगला है सी में √a प्लस बी 2√ab √a माइनस √b 2√ab। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चारों प्रश्नों को या चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका ऑप्शन जो है वो आ रहा होगा। ध्यान से बनाइए। हाँ बाबू, हाँ जी, चलिए बनाइए, बना के देखिए, अच्छे से बना के देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कौन सा आंसर आप देंगे। हाँ हो, ये x छूट गया है, ये x छूट गया होगा। बन गया हिमांशु? क्या और समय चाहिए? चलिए मैं आपको एक छोटा सा बात समझाने जा रहा हूँ। बताइए कितना आंसर आया? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। सीजीएल के लिए अगर आप तैयार करते हैं अपने आप को तो इन सब प्रश्नों से लड़ने के लिए आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए और ऐसे प्रश्न को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। ये सीजीएल का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन में से आता है और ये आगे सिमना परेशान करता है बच्चों को। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रश्न उठाओ जहाँ पर बच्चे हमारे आंसर ला पाए अच्छे से और उसको काम कर पाए और या मैं क्वेश्चन वहाँ से आपको पूछता भी हो। इधर उधर की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि आप वही चीज़ पढ़ो जो यहाँ में पूछ रहा है और पूछने लायक है क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं ऑप्शन मिटा दिया था बाबू। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे? ए नंबर आ गया। वाह वेरी गुड। लड़की लोग भी ला देती है नहीं सर? लड़की लोग भी लाने लगी है नहीं सर? गलती से आ जाता है नहीं। चलिए समझिएगा, लड़की लोग को कुछ में दिक्कत हो ना हो, एक जगह हमने इतना पढ़ाया मैंने महसूस किया उनको रूट में बड़ी दिक्कत होता है और रूट वाला क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होता है ना। ये लड़कों लोग को पता दिक्कत कहाँ पर होता है? इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है गुना वाला भाग में। जो गुना भाग जो करता है बच्चा लोग, जो स्क्वायर रूट, वहाँ भी थोड़ा समस्या आती है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैनेज कर लेंगे तो आप हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझना, ये चीज अगर दिखाई दे आपको तो आप करो क्या कि इसको x प्लस वाई निकाल लेते हैं। x प्लस वाई निकाल ली। देखिए सनी, अगर x, आपको मैं एक रूल बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी और a माइनस बी, ये पता होगा आप कितना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये बोले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? 2a स्क्वायर। यह होगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा? 4ab। ये मैं आपको कॉपी में मेंशन करवाया था जब शुरुआत में जब पढ़ा रहा था। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हो हमारे वीडियो को या पहली क्लासेस कर रहे हो, आप कृपया करके इसे नोट कर ले एक बार अच्छे से। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह होता है, यह होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर 4ab बनेगा। इन्हीं दो रूल्स पर हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है और आप इसको नोट कर लें ध्यान से। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर पूरे हम लोग काम नहीं करेंगे, पूरा लिखा पढ़ी वाला काम नहीं करेंगे ना।
इसको जल्दी सोल्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि एक्स और वाई दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मैंने दोनों क्या कर दिया यहाँ पर ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, तो ये समझने का प्रयास करेंगे यार कि देखो इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूंगा, चूंकि प्लस है नीचे, एलसीएम निकला कितना हो जाएगा आपका ए माइनस बी होगा कन्फर्म। चूंकि एक रहेगा प्लस में एक रहेगा माइनस में, तो रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी बनेगा, हाँ या ना। अब मैं इसको यहाँ पर गुना करूंगा, इसको यहाँ पर गुना करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। तो रूल क्या कहता है 2a स्क्वायर, मतलब ये बनेगा 2a प्लस बी। चूंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो a बनेगा, रूट b का स्क्वायर करेंगे b बनेगा। बोल दो हाँ हूं ना, कंफर्म है यहाँ तक दोस्तों। ये हो गया कि हमारा x प्लस वाई, बस जोड़ दिया, यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर गुना कर दिया, हाँ या ना। तो मैं जानता हूँ कि इसका रूल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर ए रूट बी का स्क्वायर बी, ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। सेम अगला स्टेप में उठाता हूँ, और अगला मेरे को लाना है क्या x माइनस वाई में, तो अगला क्या कर दो आप माइनस कर दो। तो अगर माइनस करेंगे दोस्तों x माइनस वाई करेंगे तो भी हमारा नीचे क्या बनेगा a माइनस बी ही रहेगा, बोले हाँ है ना। अब फिर से देखिएगा, अगर मैं माइनस करता हूँ तो फिर से वही नीचे आएगा ना जी आपका, लेकिन हाँ रूल क्या कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूल क्या कहता है 4ab होता है, ये बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँ यहाँ पर गुना करूँ तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में हमारा क्या है माइनस है, तो रूल क्या कहता है 4ab। तो 4ab, a कितना है रूट a और b कितना है रूट b, मतलब 4 रूट ab। प्रेम से बोल दो जय माता दी। हो गया काम। अब हमें कहा था क्या कि यार माइनस को ऊपर रखो प्लस को नीचे करो, तो दोस्तों अगर माइनस को अगर मैं ऊपर रखता हूं बाबू तो माइनस में तो यही ना रहेगा छोटो, तो हमने यहाँ पर कर दिया 4 अंडर रूट ए बी बटा में a माइनस बी, और बटा में क्या दोस्तों यहाँ पर रख दिया 2a प्लस बी, और बटा में क्या a माइनस बी। तो बाबू ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास जो अल्टीमेट वैल्यू आएगा वह क्या बनेगा 4 अंडर रूट ए बी बटा में ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। तो ये और ये कट जाएगा, आंसर क्या मारेंगे 2 रूट ए बटा में a प्लस बी। ऑप्शन में चेक कीजिए है क्या, यस सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखो ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है जो आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है, हमें कैसे क्वेश्चन को काम करनी है, कैसे अप्रोच लगानी है। मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताया और इस पर आप काम करके आंसर को ला सकते हैं, हाँ या ना। इसी पर बेस्ड मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ, आप उसको नोट कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपसे बनेगा। कोई दिक्कत सनी? मुझे बहुत खुशी है कि बताइए बच्चे हमारे ये छीटी छाटी वाले समय में घूमना फिरना चाहिए है ना इधर उधर, लेकिन फिर भी पढ़ाई को महत्व दे रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, यह आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल रहे अपने पढ़ाई के लिए, मेरे लिए नहीं अपने पढ़ाई के लिए। इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा मुझे, और ये चीज़ें उन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगा जब आप कुछ अच्छा कर लोगे, जब आप कहीं मुकाम हासिल कर लोगे, जब कहीं चले जाओगे आप, तब लगेगा कि नहीं छोटी छाटी वाला समय में भी हम लोग बैठ के पढ़ते थे, मेहनत करते थे, तब बोलोगे तो अच्छा लगेगा। आप कितना मेहनत करोगे दोस्तों, जब तक रिजल्ट नहीं आपके हाथ में, आप कुछ ही बोलो, आपका उस बात को कोई महत्व नहीं देगा, है ना। तो उसको महत्व देने के लिए आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बात करता हूँ, आपको यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, और इसको कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं समेटा सकता हूँ क्या? गुड, वेरी गुड। आप एक फीफा वर्ल्ड कप देखे होंगे इस बार वाला, उससे कुछ सीख मिला आपको? उससे उस फीफा वर्ल्ड कप से कुछ सीख मिला आपको? नहीं 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 नहीं, मैं आपको समझाना कुछ और चाह रहा हूँ। देखिए कभी कभी आप देखते होंगे किसी को गोल्ड मेडल मिल जाता है ओलंपिक गेम में, किसी को गोल्ड मेडल मिलता है ना, किसी को ब्रॉन्ज मिलता है, किसी को सिल्वर मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सिल्वर लेके जाता है वो कम जानता है और कम मेहनत करता है, वो भी मेहनत उतना ही करता है जितना गोल्ड वाला करता है। बात समझ रहे दोस्तों, मेहनत वो भी उतना ही करता है,
लेकिन 4 साल का जो मेहनत होता है उसको 4 मिनट में दिखाना होता है पूरा, और उस 4 मिनट के लिए वह पूरा 4 साल तक इंतजार करता है। सोचो 4 साल इंतजार करता, उसे जब उससे पहले जब सोचा होगा, माइंड जब मेकअप किया होगा तो उसके पहले वो कितना प्रैक्टिस करता होगा, हाँ या ना। लेकिन पूरे 4 साल का मेहनत उस 4 मिनट में आपको शो करना है। आपका पूरा जन्म से लेके अभी तक का जितना पढ़ाई किए हैं उसको 1 घंटा में आपको शो करना है। कहाँ पर? एग्जाम हॉल। आपको क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कितना महत्व है आप लाइफ को दिए, उससे मतलब नहीं है। आप 1 घंटा में कितना टिक मार के आए हैं और सही मारे हैं। वह कभी नहीं सोचता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके लाए हो, नहीं लाए हो। वैसे बच्चों नहीं चाहिए उन्हें चाहिए कौन सा बच्चा जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करता हो। बस समझ रहे ना। सॉल्व करने के लिए तो आपको मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया तो सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाओगे तो एक सॉल्व हो ही जाएगा। लेकिन वैसे उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए क्या कि जो कुछ भी लगा दो, जो आपको साम दंड भेद जो भी लगाना है आपको सब लगा दो। हमें बस यह मतलब है कि आप 1 घंटा में कितना आप ज़्यादा कर पा रहे हो। समझ रहे दोस्तों। तो ज़्यादा करना मतलब क्या, स्पीड चाहिए होता है। अब हम 1 घंटा में मान लो 10 चक्कर लगा रहे हैं और कोई 1 घंटा में 15 चक्कर लगा रहा है, तो ज़्यादा स्पीड कौन होगा? क्योंकि समय तो दोनों के लिए समान है। तो जितने ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे बच्चे हैं, समय का सब 1 घंटा ही दिया गया है। लेकिन उस 1 घंटा में आप स्कोर कितना कर रहे हो, समझ रहे ना। उसको 1 घंटे में आपको रिप्रेजेंट करना होता है अपने आप को दोस्तों। तो कोशिश यहाँ पर यह होनी चाहिए कि हम लोग क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व न करें, क्वेश्चन देखें और चीज़ों को जल्दी से समझने का प्रयास करें। और ये तभी संभव है दोस्तों जब आपका प्रैक्टिस ज़बरदस्त होना चाहिए। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था यह कि कोई व्यक्ति कोई प्रतिद्वंदी जो होता है दोस्तों, वो गोल्ड मेडल लेकर चल जाता है ना। कोई आपको ब्रॉन्ज ले जाता है, कोई सिल्वर लेता है। क्यों ले जाता है? देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई धावक है और धावक है अगर इस प्रकार से सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है तो यह इसका एक फिनिशिंग पॉइंट होता है दोस्तों। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यह पूरा चक्कर लगाने में आपको यहाँ पर आपको फिनिश करके आता है। कभी कभी देखते होंगे आप, उसेन बोल्ट का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुने है ना। जब वो बंदा दौड़ता है देखते हैं ना, उसके साथ में और बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, है ना, लेकिन दौड़ते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेट वैल्यू यह होना चाहिए कि आप यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो अंतिम जो लास्ट वाला व्यक्ति कौन सा ऐसा है जो इस लकीर को छूता है। इस जो लकीर को छुएगा जो सबसे पहले, वही गोल्ड मेडलिस्ट होता है। अब इसके पहले अगर मान लीजिए थोड़ा सा 1 कदम पीछे है या 1 सेकंड के पीछे है, उसको 1 सेकंड के चलते आपको इसको ब्रॉन्ज मेडल से या सिल्वर मेडल से संतुष्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर वो एहसास या थोड़ा सा अगर साहस कर ले, 2 सेकंड 3 सेकंड आगे निकल जाए तो वह उसका सिल्वर मेडल क्या, उसको क्या गोल्ड मेडल मिल सकता है। तो मेरा कहने मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि देखो आप जो भी मेहनत करते हो करो, लेकिन अल्टीमेट जब आपका एग्जाम हॉल में बैठते हो तो वहाँ पर आप कितना अप्रोच लगा पाते हो क्वेश्चन के प्रति। और कोई भी टीचर कुछ ही पढ़ा देगा ना बाबू, कुछ भी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको उतना काम नहीं करेगा जितना अपना खुद का मेहनत काम करेगा। और ये तभी डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे सीट ज़बरदस्त। इसमें बहुत कम बच्चे होंगे जो सेट पर अभी प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन हम आपको बार बार बोलते हैं कि कोई एक आपका सेट लो और सेट को एकदम रगड़ के पढ़ो, उसको सुबह से लेकर शाम तक मारो। और जहाँ भी जो दिक्कत होता है अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने जहाँ भी पढ़ते हो लाइब्रेरी में, अपने दोस्तों से संपर्क में रहो। और यही चीज़ आपको एक एग्जाम में रिजल्ट दिलाता है। हमारे पढ़ाने से सिर्फ आपको रास्ता दिखेगा, लेकिन एग्जाम में आपको अपने से ही मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हम बता के भेजेंगे वही क्वेश्चन आएगा, है ना। वो बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी, उस पैटर्न पर आ सकता है, उस चीज़ों पर आ सकती है, लेकिन आपको खुद क्वेश्चन से फाइट करनी पड़ेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करते दोस्तों, फटाफट समझिएगा। इतना लिखा पढ़ी वाला काम करते ही नहीं हम लोग। देखिए यहाँ पर x + 5 आना था मेरे को ना, तो x + 5 अगर लाना है मेरे को, ध्यान से देखिएगा, तो x + 5 में हम सीधे करते यार, देखो क्या कि नीचे जो भी एलसीएम निकालेंगे a + b का या -b का, किसी का भी निकालेंगे, x + 5 x - 5 का, वो तो एलसीएम बराबर ही आएगा, है ना। तो इसको मैं गुना करूंगा, तो गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2a² + b² बनता है बाबू इसका, तो √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ab कर देंगे हम, यह चीज यह फिक्स हो जाएगा। अब रही बात x - 5 का, तो x - 5 करेंगे हम, तो मैं जानता हूं कि यह a + b का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर होगा और यहाँ माइनस रहेगा दोस्तों। तो इसका रूल हमें याद है कि a + b का होल स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर, यह जरूर याद रखना है। इस रूल क्या होता है 4ab, तो 4ab करेंगे तो 4 √ab बनेगा, एक बार बन जाएगा और 2 दूनी 4 कट गया, आंसर क्या बनेगा 2ab बटा में a + b, और ये आंसर ऑप्शन में चेक करें आंसर आ जाएगा। लेकिन पूरा अगर लिखेंगे तो समझ रहे ना,
टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। और जब तक ये वैल्यू पता ही नहीं है बच्चों को, ये समझ ही नहीं रहा कि वो कैसे करेगा, तो आप पूरा क्या करेगा, सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। और सॉल्व करेंगे तो फिर आप सॉल्व करते ही रह जाएंगे, बच्चे आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि सीजीएल का अगर मान लीजिए 10,000 वैकेंसी आया है, 15,000 वैकेंसी आया है, तो उसमें लाखों लाख बच्चे, 15 लाख से 20 लाख फॉर्म गिरता है, सपोज इतना गिरता है, उसमें से 10,000 लोग लेना है। तो आप में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है? वो 10,000 लोग लेगा, वही न बच्चा को लेगा जो उसके काबिल होगा। तो आप में उस 15 लाख में से कुछ न कुछ आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतने फॉर्म भरते हैं, जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते होंगे देखते हैं कितना भीड़ रहता है। वो एक सेंटर पर इतना भीड़ रहता है, सोचो ऐसे कितना सेंटर पड़ता होगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में। तो 10 से 15 लाख अगर आप बच्चे फॉर्म सबमिट किए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें 10,000 लोगों को लेना है, तो सोचो अपने आप में कितना फोकस करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको। आपको ही क्यों लेगा? आप क्वेश्चन पूछो को, वाई मेरे को ही क्यों लेगा सरकार? आप में ऐसा क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इतना लोग भर रहे हैं फॉर्म, आपको क्यों होगा? तो आपको उसके लायक स्कोर करना पड़ेगा, आपको उसके लायक अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देके देखता हूँ। मेरा कहने मतलब यहाँ पर यही है कि आप देखो, खूब मेहनत करो, जितना हो सकेगा मेहनत करो, है ना। मेहनत करने के पीछे नहीं हटना है, जितना प्रैक्टिस करना आपको करते रहना। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, जैसे सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू √3 प्लस √2, और यहाँ पर √3 माइनस √2 ये ले लिया। y इज इक्वल टू √3 माइनस √2, और यहाँ पर √3 माइनस प्लस √2 ले लिया। क्वेश्चन मैं वही दे रहा हूँ, बस आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे बनाओगे आप। ये √3 प्लस √2 ले लिया। पूछा हमसे क्या कि फाइंड x² प्लस xy प्लस, यह माइनस हो गया, यहाँ पर y² मैंने कर दिया। यहाँ पर लिखा x² प्लस xy प्लस y²। इसका आंसर लाना बाबू, फटाफट लाओ। तो जल्दी कैसे लाते हो आप लोग? इसी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों से बनना चाहिए। x का मान दिया √3 प्लस √2 बटा में √3 माइनस √2, y का मान दिया √3 माइनस √2 बटा में √3 प्लस √2, और पूछा आपसे दोस्तों क्या कि x² माइनस xy प्लस y² बटा में x² प्लस xy प्लस y² का मान हमें क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। और के बच्चे लोग? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना ना लाइन को। हाँ जी 97 चलिए गुड, वेरी गुड वेरी गुड। और के बच्चे लोग देखो, वेरी गुड मतलब यानी कि सही हो गया आपका। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप रिप्लाई कर रहे हो ना, इसलिए वेरी गुड बोलता हूँ। बाकी सही और गलत मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या सही क्या गलत। अभी आप जो भी बनाते हो आप बताओ कितना आंसर लाएंगे आप? 2√6/5। इनका 2√6/5 आ रहा है। सुमन, आई एम संजय सुमन। मेरा नाम क्या ले लिया आप? संजय सुमन है ना जी? सुमन नाम है आपका, वेरी गुड। हाँ जी √5। आपका बाबू? अंजू नाम आपका, बताइए अंजू। कुछ नहीं आ रहा ना समझ में? कोई बात नहीं, अगली क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा ना चैन में, वहाँ से आपको बेसिक स्टार्ट करने वाला हूँ, नया टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, है ना। और जो भी बच्चे YouTube से पढ़ रहे हो, अगर आप चाहते हो मेरे साथ जुड़ना, और मैं शुरुआत करूंगा चैन से बहुत बेसिक से, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर हो गया या कॉलिंग नंबर 6201605879 मेरा ऑफिशियल नंबर है। और एक आपका नंबर मिल जाएगा आपको 9905918016। आप इस पर भी संपर्क कर सकते हो मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे ऑफिस में कॉल करके यहाँ पर क्या है नहीं है के बारे में जान सकते हो आप। ये दो नंबर आपको दिए गए हैं। तो हम लोग जैन से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो हर एक बच्चा जो बेसिक लेवल से का हो या टॉप लेवल का हो, है ना, हर बच्चों को हम लेके चलने का आगे प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ इस दिए गए नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं दोस्तों। विशेष जानकारी के लिए आप ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल है, इससे कहीं सिंपल कुछ होता ही नहीं है। देखो इधर, हाँ जी नहीं, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आपका नाम क्या? करिश्मा। आप ही का नाम करिश्मा है? ओह माय गॉड, करिश्मा और एक करीन है ना, दोनों बहन हैं। चुनाव हुआ, कौन जीतेगा नहीं आप समझिएगा। x + 5
अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों x प्लस वाई के लिए, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो नीचे तब पक्का है कि 1 रहेगा, कंफर्म ना। अब देखिएगा ऊपर में हो जाएगा 10, कोई बोलेगा बस 10 होगा नहीं होगा, बोले कैसे होगा सर बता के दिखाइए तो बजाने। हम लड़की लोग अभी तुरंत बताए थे हम कि देखो a प्लस बी हो गया का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस होता है कि नहीं होता है। तो देखो इन दोनों का समझते ही नहीं है सब, हाँ a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे तो 1 रहेगा ही रहेगा। अब जब इसको हम यहाँ पर गुना करें, इसको यहाँ पर गुना करेंगे तो यह बनेगा क्या √3 का स्क्वायर और यहाँ पर √2 का स्क्वायर बनेगा ना बाबू इस तरह से, इस रूल के माध्यम से। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, 5 दूनी के 10। तो सब लिखना नहीं है आपको, सीधे 10 लिख देना है। बात समझ रहे मेरी बात को। देखिए इस सब आप बोलेंगे सर कहाँ मिटका दिए, लिख दिए थे मिटका कह दिए लिख दिए थे छोड़ देते, मिटका कह दिए। हम भी चाहते हैं कि आपका आदत हो ऐसा जो लिखने के बाद एकदम समझ में आ जाए कि हाँ यह क्या मैं लिखा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यह a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एलसीएम निकालेंगे तो नीचे 1 आएगा। अब देखो इसको मैं यहाँ गुना करूंगा, इसको यहाँ गुना करूंगा। आप लोग नहीं समझ रहे हो तो समझने का प्रयास करो, हम पूरा लिखेंगे नहीं, आप पूरा लिखेंगे नहीं, आपको समझना होगा एनी हाउ। अगर पास करना है तो मैट्रिक एग्जाम नहीं है कि पूरा 6 नंबर मिलेगा आपको, मुंडुल लोग है ना, 1 ही नंबर मिलेगा ना आपको, लिखो कम। आप देखो यहाँ पर यहाँ गुना करेंगे, इसको यहाँ गुना करेंगे तो यह क्या बनेगा रूल 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, 5 दूनी के 10। अब बोलेंगे 2 कहाँ से ला दिए, तो इसको रूल आप याद रखो हर कोई बच्चा लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। रूल क्या कहता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसलिए मैंने √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 तो 5 और 5 दूनी के कितना हो जाएगा 10। मैंने यहाँ 10 कर दिया, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। गुड। नहीं समझ में आएगा तो बाहर जाकर मत बोलना मास्टर अपने पढ़ता है अपने समझते हैं, है ना, ऐसे नहीं बोलना ना। नहीं समझ में आया तुरंत रोको टोको। बाहर में ऑफिस में बैठते हैं, आप उसको पूछ भी सकते हो ना। वीडियो लंबा ना हो इसलिए कोशिश करते हैं हम लोग चीज़ों को आपको समझाएं और शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करें। अगर क्वाड्रेटिक समझना है तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। आप ध्यान से देखना है। इसके बाद क्या लाना है दोस्तों, स्क्वायरिंग में लाना है, किया ना स्क्वायरिंग में। तो कोई बात नहीं, आप इसको स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 98 इसको 98 हो गया। अब मैंने कैसे कर दिया सर 98, कोई पूछेगा क्या, कोई पूछेगा क्या, पूछेगा सब। देखो कैसे पूछते हैं अभी, देखो इसको स्क्वायरिंग की ना बाबू हम लोग, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये हो जाएगा 100, है ना। अब देखो यहाँ पर कि यह x है और यह y है, अगर मैं दोनों को गुना करता हूँ तो यह और यह कटेगा,